इस समय आप आराम से बैठकर ये वीडियो देख रहे हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि जिस जगह पर आप इस समय मौजूद हैं, वह धरती करोड़ों साल पहले 8,500 डिग्री सेल्सियस के भयानक तापमान से गुजर चुकी है और यही जगह लाखों वर्षों तक पूरी तरह बर्फ से ढकी हुई भी रह चुकी है। ये दोनों बातें पूरी तरह सच हैं। इस वीडियो में हम धरती के 450 करोड़ साल के सफर को समझने की कोशिश करेंगे। आज जहां हमारा सौरमंडल मौजूद है, वहां कभी सिर्फ गैस और धूल के घने बादल हुआ करते थे। वैज्ञानिकों के अनुसार इन बादलों से कुछ दूरी पर एक पुराना तारा मौजूद था, जिसकी ऊर्जा समय के साथ धीरे धीरे कम होती गई। जब उस तारे की ऊर्जा समाप्त होने लगी, तो उसके भीतर एक विशाल विस्फोट हुआ, जिसे हम सुपरनोवा कहते हैं। इस विस्फोट के कारण अंतरिक्ष में मौजूद धूल और गैस आपस में दबने लगे। इस दबाव और अत्यधिक तापमान की वजह से धूल के कण बड़े बड़े उल्कापिंडों में बदल गए। इसी प्रक्रिया के दौरान गुरुत्वाकर्षण का जन्म हुआ। गुरुत्वाकर्षण के कारण हाइड्रोजन और हीलियम गैस केंद्र की ओर इकट्ठा होने लगी और अत्यधिक दबाव के परिणाम स्वरूप एक और विशाल विस्फोट हुआ। इसी विस्फोट से हमारे सूर्य का जन्म हुआ। सूर्य के चारों ओर मौजूद उल्कापिंड अपने भार के कारण उसके चारों ओर घूमने लगे और आपस में टकराते रहे। इन टक्करों के परिणाम स्वरूप बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल जैसे ग्रहों का निर्माण हुआ। उस समय पृथ्वी और मंगल के बीच थिया नाम का एक ग्रह भी मौजूद था। जब यह ग्रह पृथ्वी से टकराया तो पृथ्वी के बड़े बड़े हिस्से अंतरिक्ष में बिखर गए। ये बिखरे हुए कण पृथ्वी के चारों ओर एक वलय बनाने लगे और समय के साथ इन्हीं कणों से हमारे चंद्रमा का निर्माण हुआ। प्रारंभिक काल में पृथ्वी पर सिर्फ एक ही महासागर था और वह अत्यधिक गर्मी के कारण उबल रहा था। समय के साथ पृथ्वी धीरे धीरे ठंडी होने लगी। भारी तत्व जैसे धातुएं पृथ्वी के केंद्र में जमा हो गईं और हल्के तत्व सतह पर आ गए। लाखों वर्षों तक पृथ्वी पर उल्कापिंडों की बारिश होती रही, जो अपने साथ पानी और खनिज भी लाए। इसी प्रक्रिया से पृथ्वी की सतह पर महासागर बनने लगे। गहरे समुद्रों के भीतर ज्वालामुखीय पहाड़ों के पास पहली बार सूक्ष्म जीवों का जन्म हुआ। यही जीवन की शुरुआत थी। समय बीतता गया, पृथ्वी पर ज्वालामुखी फूटते रहे और पृथ्वी की सतह बनती रही। उस दौरान पृथ्वी के चारों ओर कोई मजबूत वातावरण मौजूद नहीं था, जिसके कारण उल्कापिंड लगातार पृथ्वी से टकराते रहे। लगभग 300 करोड़ साल पहले पृथ्वी का वातावरण धीरे धीरे स्थिर होने लगा। उस समय एक दिन की अवधि लगभग 18 घंटे की थी। इसी काल में ऐसे जीव पैदा हुए जो सूर्य की रोशनी और पानी के खनिजों से अपना भोजन बनाते थे और ऑक्सीजन छोड़ते थे। यही पृथ्वी पर ऑक्सीजन क्रांति की शुरुआत थी। ऑक्सीजन बढ़ने से ओजोन परत बनी, जिसने पृथ्वी को सूर्य की खतरनाक किरणों से सुरक्षित किया। लेकिन अधिक ऑक्सीजन के कारण कई जीव नष्ट भी हो गए। पृथ्वी लाल होने लगी क्योंकि लोहे ने ऑक्सीजन के साथ रासायनिक क्रिया की। इसके बाद पृथ्वी की टेक्टोनिक प्लेटें हिलने लगीं, ज्वालामुखी बढ़े और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि हुई। इसके बाद पृथ्वी एक भयंकर ठंडे दौर में प्रवेश कर गई और पहली बार पूरी पृथ्वी बर्फ से ढक गई। यह बर्फ लाखों वर्षों तक बनी रही, लेकिन पृथ्वी के भीतर की गर्मी ज्वालामुखियों के जरिए बाहर आती रही और अंततः बर्फ पिघलने लगी। इसी दौरान समुद्री जीव और अधिक जटिल होते गए। पौधे धीरे धीरे धरती पर आने लगे। लगभग 470 मिलियन साल पहले पहली बार पौधे धरती पर उगे। समय के साथ बड़े पेड़, घने जंगल और फिर जानवर भी धरती पर आने लगे। पृथ्वी के सभी महाद्वीप मिलकर पैंजिया बने। इसके बाद डायनासोर अस्तित्व में आए और करोड़ों वर्षों तक पृथ्वी पर राज किया। फिर एक विशाल उल्कापिंड पृथ्वी से टकराया, जिसने डायनासोरों का अंत कर दिया। लेकिन जमीन के नीचे छोटे जीव जीवित बच गए और वही हमारे पूर्वज बने। बर्फ पिघली, धरती गर्म हुई और अफ्रीका में बंदर जैसे जीव पैदा हुए। भोजन की तलाश में वे 2 पैरों पर चलने लगे और धीरे धीरे मनुष्य में बदल गए। हमने औजार बनाए, भाषा, संस्कृति और समाज की रचना की और आज हम पृथ्वी की सबसे विकसित प्रजाति हैं। पृथ्वी को आज जैसी बनने में 450 करोड़ साल लगे, लेकिन दुख की बात यह है कि हमने कुछ ही 100 वर्षों में इसे नुकसान पहुंचा दिया।
कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रही है और वैज्ञानिक चेतावनी दे रहे हैं कि पृथ्वी एक और बड़े परिवर्तन के करीब है।